तो बच्चों जो हमने अभी कैलोरीमेट्री का फर्स्ट लेक्चर करा है उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं उसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखो, तभी तुम्हें न्यूमेरिकल समझ आएंगे। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है वाटर इज 50 मीटर हाई एंड कॉन्टिन्यूसली वाटर इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ 2 kg पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, उसके फॉलिंग का रेट दे रखा है 2 kg पर सेकेंड। इस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ फॉल। ठीक है, कि जब वाटर क्या करेगा 50 मीटर की हाइट से नीचे गिर गया, उसका हमें एक रेट दे रखा है फॉलिंग का, कैलोरीमीटर्स की हमें स्पेसिफिक हीट दे रखी है, टेम्परेचर पूछा हुआ जब वो बॉटम पे फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो बॉटम के ऊपर फॉल होगा उस टाइम के ऊपर उसकी बॉटम के ऊपर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, √2gh। तो वेलोसिटी कितनी मिल गई हमें यहां से 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है 50, तो ये कितनी आ गई 10√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। इसके बाद हमें यहाँ पे रेट दे रखा है उसके फॉल करने का। तो यहां से हम उसमें जब देखो जब वो फॉल हो रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी में गेन हो रहा है, उसकी पोटेंशियल से एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर है। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड में काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन हो रहा है, तो वो कितना आ जाएगा ½ mv²। यहाँ पे हमें दे रखा है रेट दे रखा है कितना 2 मास 2 kg और उसका जो पर सेकंड में कितना आ जाएगा 2 kg पर सेकंड इंटू v²। v कितनी है 10√10 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 1000 जूल। क्लियर है। अब सपोज कि जो उसके राइजिंग टेम्परेचर हुआ वो कितना था ΔT हुआ, कब, जब वो नीचे फॉल कर गया। क्लियर है। तो राइजिंग टेम्परेचर किस तरह से निकालेंगे, अब राइजिंग टेम्परेचर ΔT दे रखा है हमें, तो जो हीट है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये इसी हमें ΔT मिल जाएगा। देखो हीट कितनी थी 1000, दैट इज इक्वल टू ms ΔT। मास कितना है 2 इंटू S दे रखी है हमें 1 इंटू ΔT। क्लियर है। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, कैलोरीज में, तो ये कितना बन जाएगा 1000 इंटू 4.187 इंटू 2 इंटू जो हमारे पास 1 डिग्री 1 ये हमें किसमें दिया हुआ है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया केजी में, तो कितना बन जाएगा 1000 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटू 1000 से 1000 कैंसिल, तो ΔT कितना आ गया इज इक्वल टू ΔT। तो ΔT कितना आ गया हमारे पास 1/4.187 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0.119 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्लियर हुआ ये। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट्स पूछ सकते हो अपने। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें मैं बोला हुआ है अ कॉपर क्यूब ऑफ 200 ग्राम स्लाइड डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो हमें क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे एक रफ इंक्लाइन प्लेन है जिसके ऊपर एक कॉपर क्यूब रखा हुआ है और ये क्या कर रहा है स्लाइड डाउन कर रहा है नीचे की तरफ, जिसका इंक्लिनेशन कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है। तो देखो ये नीचे को स्लाइड डाउन कर रहा है, क्या बोल रहा है जूम एनी लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी गोज इनटू ब्लॉक एज अ थर्मल एनर्जी। क्लियर है। फाइंड द इंक्रीज इन टेंपरेचर ऑफ द ब्लॉक एज इट गोज डाउन बाय 60 सेंटीमीटर और स्पेसिफिक हीट दे रखी है हमें कॉपर की 420 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या बोला हुआ है कि किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड आ रहा होगा किसके साथ mg sin 37। ठीक है, और अपवर्ड में इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, कौन सी, फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है। अब देखो जितना जब अगर ये इसको कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आना है और कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आना है तो फ्रिक्शन फोर्स को किसके इक्वल होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू mg sin 37। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन
तो फ्रिक्शन जो वर्क डन करेगा वो क्या करेगा, इसके मोशन के अपोजिट वर्क डन कर रहा है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एल। लेंथ कितनी देर ट्रैवल करी है उसने, 60 सेंटीमीटर ट्रैवल करी है। क्लियर, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एम जी साइन 37 इंटू एल, माइनस मास कितना दिया उसका 2 ग्राम 0.2 इंटू जी 10 इंटू साइन 37 3/5 इंटू लेंथ 0.6। क्लियर है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट, ये आएगा हमारा 0.72 माइनस 0.72, दैट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो अगर बॉडी 60 सेंटीमीटर स्लाइड करी है और उसके रेज टेम्परेचर में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, सो इफ डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 0.72 इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, 0.72 इंटू 0.2, स्पेसिफिक हीट कितनी दे रखी है उसकी 420 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से हम डेल्टा टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के बाद इसकी वैल्यू आएगी 0.00857 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, तो ये है चेंज इन टेम्परेचर, इसमें डेटाइज टेम्परेचर कितना होगा। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें बोला हुआ है अ हीटर कैन जनरेट 8500 किलो कैलोरी पर आवर। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ हीट वो जनरेट कर सकता है पर आवर में। हाउ मच वाटर इट कैन हीट फ्रॉम 10 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस पर आवर। तो ये जो हीटर है ये पर आवर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर हीट कर पाएगा 10 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर में दे रखी है 4200 जूल पर केजी केल्विन। क्लियर है, तो सपोज heat required to raise the temperature of m kg of water through 10 degree to 60 degree Celsius per hour। ठीक है, अगर एम के जी कोई अमाउंट है वाटर का, उसका हीट हमें उसके टेम्परेचर को मुझे रेज करना है, ठीक है 10 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस पर आवर में, तो हीट कितनी होगी एम एस डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल आ गया, एम एस कितनी दे रखी है हमें 4200, डेल्टा टी कितना है 50, तो कितना आ गया 2,10,000 एम, ये आ गई डेल्टा क्यू। क्लियर है, और हीट हमें कितनी दे रखी है, वो कितनी जनरेट कर पा रहा है पर आवर में 8500 किलो कैलोरी पर आवर। तो इसको क्या करो, कन्वर्ट कर लो किसमें, जूल में, तो कितना आ जाएगा 8500 इंटू 10⁻³ इंटू 4.187 डिवाइडेड बाय 2,10,000 इज इक्वल टू एम। तो यहां से हम एम कैलकुलेट कर लेंगे, तो एम में आ जाएगा हमारे पास 169 kg पर आवर। ठीक है, तो इतना अमाउंट ऑफ वाटर जो है पर आवर में हीट हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ।